एक छोटा सा शांत वीकेंड गेटअवे कैसे एक ऐसे रहस्य में बदल गया जिसका जवाब 8 साल बाद मिला। और जब जवाब मिला ना तो उसने और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। आज हम बात करेंगे टेंपल माउंटेन के उन लापता हाइकर्स की जिनकी कहानी सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता है। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये सच है। एक सच्ची दिल दहला देने वाली घटना, और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है ना? तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। साल था 2011, महीना था मई का। एक कपल था जो बस शहर की भागदौड़ से दूर कुछ पल सुकून के बिताना चाहता था। ये थे सारा बेनेट और एंड्रू मिलर। देखिए, ये कोई प्रोफेशनल एडवेंचरर नहीं थे, कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वाले लोग नहीं, बस दो आम लोग जिन्हें नेचर से प्यार था, फोटोग्राफी का शौक था और वो बस शांति की तलाश में निकले थे। और अपने इस ट्रिप के लिए उन्होंने जगह चुनी यूटा का सैन राफेल स्वेल। अब ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही वीरान और अकेली भी है। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और पुरानी छोड़ी हुई यूरेनियम की खदानें। एक ऐसा इलाका जहां मदद मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल खामोश। उनको आखिरी बार देखा गया था ग्रीन रिवर यूटा के एक गैस स्टेशन पर। पेट्रोल भरवाया, एक नक्शा खरीदा और बस। इसके ठीक 1 घंटे बाद उनके कैमरे से एक फोटो क्लिक हुई, एक खदान के अंदर की फोटो। और बस उसके बाद वो दोनों जैसे हवा में घुल गए हों, गायब। अब जैसे ही उनके लापता होने की खबर आई, एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर्स आसमान छान रहे थे, वॉलंटियर्स जमीन पर थे, डॉग स्क्वाड, ड्रोन, मतलब हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला, एक भी सुराग नहीं, जैसे उस रेगिस्तान ने उन्हें निगल लिया हो। और देखिए, जब सालों तक कोई जवाब नहीं मिलता ना, तो कहानियां बनने लगती हैं। किसी ने कहा मर्डर हुआ है, किसी ने ड्रग कार्टेल का नाम लिया, कुछ लोगों ने तो एलियन तक की बात कर दी। लेकिन असली कहानी इन सबसे कहीं ज्यादा अजीब और परेशान करने वाली थी। तो अब कहानी में 8 साल आगे चलते हैं, एक ऐसे दिन पर जब एक बिल्कुल अनजाने इत्तेफाक ने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा दिया। 8 साल, पूरे 8 साल। एक बार सोचकर देखिए, 8 साल तक एक परिवार हर दिन बस इंतजार करता रहा। हर फोन की घंटी पर दिल धड़क उठता था कि शायद कोई खबर हो। धीरे धीरे उम्मीदें टूटती गईं और ये केस लगभग एक ठंडी फाइल बन चुका था। फिर आया अगस्त 2019। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के कुछ स्टूडेंट्स टेंपल माउंटेन के पास एक पुरानी यूरेनियम खदान का सर्वे कर रहे थे, बस अपना रेगुलर फील्ड वर्क। उन्हें दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो सालों से अंधेरे में दफन था। वो उस पुरानी सुनसान खदान के अंदर गए और करीब 300 फीट नीचे तक उतर गए। सोचिए, 300 फीट जमीन के नीचे, घने अंधेरे में, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। कोई भी आम इंसान ऐसी जगह जाने की सोचेगा भी नहीं। और वहां उन्हें जो दिखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। 2 इंसानी कंकाल, पूरे कपड़ों में, और वो फोल्डिंग चेयर्स पर सीधे बैठे हुए थे, बिल्कुल सीधे, जैसे बस आराम कर रहे हों। जब पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स वहां पहुंचे और सबूतों को देखना शुरू किया, तो ये गुत्थी सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ गई। और देखिए, यही इस केस का सबसे बड़ा रहस्य है। एक तरफ जांच में मौत की कोई वजह साफ नहीं हुई, कोई हिंसा के निशान नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही कैमरे से मिली तस्वीरें ये बता रही थीं कि वो उस खदान में अपनी मर्जी से गए थे। उन्हें आखिरी बार देखे जाने के बस 1 घंटे बाद। वो किसी से भाग नहीं रहे थे, किसी से छिप नहीं रहे थे। तो फिर सवाल वही का वही खड़ा है, जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। आखिर क्यों कोई 300 फीट गहरी अंधेरी खदान के अंदर क्यों जाएगा? और अगर वो अपनी मर्जी से अंदर गए भी थे, तो फिर कभी बाहर क्यों नहीं आए? उनके अवशेष तो मिल गए, जिससे परिवारों को एक तरह का क्लोजर मिला, लेकिन उनकी कहानी शायद हमेशा के लिए एक अधूरा सवाल ही बनकर रह जाएगी। आज उस खदान के बाहर एक छोटा सा स्मारक पत्थर लगा है। चारों तरफ बस रेगिस्तान की खामोश हवा है और एक गहरा सन्नाटा, जो शायद उन्हीं की अधूरी कहानी कहता है। सारा की बहन ने कहा था वो शांति की तलाश में निकले थे। उम्मीद है जहां भी हैं उन्हें वो शांति मिल गई होगी। शायद जिस सुकून को वो बाहर ढूंढ रहे थे, वो उन्हें उस खदान के अंधेरे में मिला। ये कहानी हमें एक अजीब सी बात याद दिलाती है
कि कभी-कभी एक बहुत ही मामूली सा सफर हम एक ऐसी रहस्यमयी मंजिल पर ले जा सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। एक साधारण सी ट्रेन, 1 घंटे का फासला और 2 कुर्सियां जो आज भी शायद उस अंधेरी खदान में किसी का इंतजार कर रही हैं।